हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका काइट्स कोचिंग क्लासेस के इस सेशन में, जिसमें हम आपके बीच में लेके आ रहे हैं एचपी पुलिस पटवारी के लिए मैथ की प्रॉब्लम। आशा करता हूं आपको हमारे द्वारा दिए जा रहे वीडियो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले हर वीडियो का अपडेट आप तक पहुंच सके। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक चला था हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। हमारा पहला क्वेश्चन था, यदि किसी वस्तु को 5% की हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाता है तो विक्रेता को 75 रुपए अधिक मिलते हैं। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखो क्या बोला गया है, सबसे पहले आपको पता होता है कि कोई भी वस्तु खरीदी जाती है तो उसे क्या बोलते हैं, सीपी। बोला गया वस्तु को 5% की हानि, सीपी खुद में 100%, ठीक है। अगर हानि हुई 5% की हानि हुई तो आप एसपी कितना बना रहे थे इसका, 95%। क्लियर है। बोले इसकी अपेक्षा 10% लाभ पर बेचते, मतलब दूसरा एसपी कितना बनाते, प्रॉफिट पे बनाते। 10% प्रॉफिट मतलब 110 में बेचते, है ना। किसकी अपेक्षा, 95 की अपेक्षा 110 में बेचते तो आपको कितना अधिक मिलता, 75 अधिक मिलता। तो मतलब इन दोनों का डिफरेंस कितना आया, 75। आप क्या करेंगे, 110 में से माइनस कर दो, 110 माइनस 95 वो किसके बराबर होगा, 75 के बराबर। तो आपका मिल गया 15% बराबर 75 और 1% कितना हो गया, 75/15। आपसे वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होता है, 100%, तो गुणा कर दो 100। 15 कम 15, 5 75। वस्तु कितने की है, 500 रुपए की। क्लियर हुआ पहला क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने से उसे 20% हानि पर बेचने की तुलना में 60 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। सेम क्वेश्चन है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले सीपी आपको पता है कितना होता है, 100% होता है। बोला गया उसे लाभ पर बेचा गया है, तो इट मींस कितने में बेचा होगा, 120 में, क्योंकि लाभ था 20% का। 100 में 20 जुड़े, 120 में बेचा। बोले इसकी तुलना में 20% हानि पर बेचता है ना। तो 20% हानि तो कितना हो गया, 100 में से 20 माइनस कर दिए। 80% में बेचता तो 60 रुपए अधिक प्राप्त होते, तो कितना आ गया, मतलब इन दोनों का डिफरेंस 60 आ गया। 80 की बजाय 120 में बेचा, है ना, या 120 की बजाय 80 में बेचा, तब भी 60 अधिक ही मिलेंगे। तो इनका डिफरेंस आ गया किसके बराबर, 60 के बराबर। डिफरेंस है इनका कितना, 40%, और 40% की वैल्यू मिल गई आपको 60। 1% कितना हो गया बटा 40। आपसे क्रय मूल्य पूछा, क्रय मूल्य कितना है, 100%, तो 1% गुणा 100 कर देंगे। 20 दिए 60 और 20 दून 40, 2 और 50, आपका आंसर आ गया 50 गुना 3, 150 रुपए क्या था, वस्तु का सीपी था। क्लियर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 996 में बेचने पर प्राप्त लाभ तथा उस वस्तु को 894 में बेचने पर प्राप्त हानि दोनों समान है। ठीक है, दो क्या बोला गया, वस्तु को बेचा गया, पहले सीपी था, कितने में बेचा, 896 में बेचा, तो लाभ हुआ, मतलब सीपी से बड़ी होगी वैल्यू, लाभ तभी होगा। तो कितने में बेचा, 996 में, तो लाभ हुआ। बोला गया उसे 894 में बेचा, तो क्या हुआ, हानि हुई, मतलब सीपी से कम बेचा, 894 में। आपसे पूछा गया जो ये गैप बना सीपी से 894 तक और सीपी से 996 तक, है ना, प्राप्त हानि दोनों समान है, मतलब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू समान है। अगर आपने एवरेज का कंसेप्ट पढ़ा है ना, मैं बोला अगर बीच का डिफरेंस इक्वल हो तो मिडिल टर्म क्या होती है, आपकी औसत होती है। तो देखो ये डिफरेंस इक्वल है, ये डिफरेंस इक्वल है, तो बीच की टर्म निकालनी है, तो आप औसत का कंसेप्ट लगा सकते हैं। तो करेंगे 894 प्लस 996 बटा 2, वो किसकी वैल्यू दे देगा आपको, सीपी की। जोड़ देंगे 6 4 10, 9 9 18 19, 9 8 17,
और एक 18/2 कर देंगे, आपका आंसर आ गया 9, 4 और 5। 945 की वस्तु को बेचे, है ना, तो क्या होगा, 96 पे 996 पे उसे लाभ होगा और 894 पे उसे लॉस होगा 945 की वस्तु को। अब देख लो कितना हुआ, 45 दूनी 90, 6 51, मतलब डिफरेंस बना कितने का, 51 का। इस तरफ भी देख लेंगे, 51 जोड़ूंगा तब भी आपके पास ये 945 से 51 माइनस कर देंगे तब भी आपके पास कितना आ गया, 894। तो ये वाला डिफरेंस भी इक्वल है। तो आपका क्वेश्चन क्लियर हुआ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 900 में बेचने पर प्राप्त लाभ वस्तु को 600 में बेचने पर प्राप्त हानि से दुगना है, मतलब लाभ हानि से दुगना है। देखो कैसे करेंगे, सेम क्वेश्चन है पिछले वाले की तरह। सीपी आया, है ना, वस्तु को बेचा कितने में, 900 में, तो लाभ हुआ। वस्तु को बेचा कितने में, 600 में, हानि हुई। क्या बोला गया है, लाभ जो है हानि से दुगना है। अगर हानि कुछ भी है x है तो लाभ क्या होगा, लाभ होगा 2x, है ना। अगर हानि इन दोनों मूल्यों का SP1 SP2 का गैप देखें तो कितना बना, 3x बना, 3x बना। और 3x की वैल्यू कितनी होगी, 900 माइनस 600, 300 होगी। 900 माइनस 600, x की वैल्यू कितनी आ गई, 100, ठीक है, x 100। अगर मैं 600 में 100 जोड़ूं तो 700 एसपी मिल गया, सीपी मिल गया मेरे को, या 900, है ना, प्रॉफिट पे था, दुगना प्रॉफिट था, 100 क्या था, लॉस था, तो प्रॉफिट कितना हुआ, 200 हुआ। तो 200 माइनस कर दूं तो क्या आएगा, तब भी मेरे पास सीपी कितना आएगा, 700 रुपया। क्लियर है। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 दर्जन बॉल पेन बेचने पर दुकानदार को 4 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखो दुकानदार ने कितने बेचे, 1 दर्जन मतलब 12 पेन, जितने में बेचे, है ना, कोई पता नहीं कितने में बेचे, पर बोला कि जो भी रेट उसका बेचने का था, है ना, तो उसे उस रेट, बेचने के रेट के बराबर, है ना, जो 4 पेन का रेट बना उसके बराबर क्या हुआ, लाभ हुआ। मतलब अगर मैं 4 पेन माइनस कर देता हूं तो कितने पेन बचे, 8 पेन बचे। और ये क्या थे, जब 8 पेन बेचे तब मेरे को लाभ नहीं हुआ। तो इससे आप क्या समझे, जो ये 8 पेन है इन्होंने क्या किया, इन्होंने आपका पैसा आपको वापस दिला दिया। जो आपने पैसा 12 पेन खरीदने में लगाया था वो पैसा किस पे मिल गया, 8 पेन पे मिल गया, क्योंकि बोला क्या, 12 पेन के बिक्री मूल्य पर, 12 पेन बेचने पर 4 पेन के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ होता है, बिक्री मूल्य के बराबर होता है। तो मैंने 4 पेन माइनस कर दिए, आपका पैसा कितने पे पूरा हो गया, 8 पे, तो आपको 4 का प्रॉफिट हुआ, कितने पे, 8 पे। परसेंटेज निकालनी है, गुना 100, 4 दूनी 8, आपका कितना आंसर आ गया, 50% आपका क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। क्लियर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 39 दर्जन आम बेचने पर 13 दर्जन आम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। विक्रय मूल्य के बराबर हुआ, आपने कितने बेचे, 39 दर्जन बेचे। जब आपने 39 दर्जन बेचे तो आपको क्या हो गया, 13 दर्जन का लाभ हो गया। तो लाभ माइनस कर दूं, है ना, लाभ के 13 दर्जन माइनस कर दिए तो बचे कितने, 26 दर्जन, जिन्होंने आपका पैसा आपको वापस दे दिया, मतलब सीपी मिल गया आपका। तो आपको 13 दर्जन का लाभ हुआ, कितने पर, 26 के ऊपर, क्योंकि 26 दर्जन आपका पैसा आपको दे रहे थे। 13 का 26 करेंगे, परसेंटेज निकालनी, गुना 100, 13 दून 26, 50 दून 100, आपका आंसर कितना आ गया, 50%। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको 1 रुपए में 12 टॉफियां बेचने पर दुकानदार को 20% की हानि होती है। 1 रुपए में कितनी टॉफियां बेची जानी चाहिए कि 20% का लाभ हो, ठीक है, क्लियर है। अब देखो अगर रुपए में 20 टॉफियां बेचता है तो व्यक्ति को 20% की हानि होती है, तो मतलब उसे रुपए में कम टॉफियां बेचनी पड़ेंगी, तभी वो लाभ कमा सकता है
है ना। तो देखो कैसे करेंगे। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो क्या बोला गया है, 1 रुपए में 12 टॉफियां, सॉरी 12 बेचता है ना, तो उसे 20% की हानि होती है। 1 रुपए की 12 टॉफियां, जिसपे क्या हुआ, हानि हुई। तो यहां से कंफ्यूज नहीं होगा, यहां लिखेंगे 1 रुपए बराबर 12 टॉफियां। 12 बेचने पर, 18 बेचने पर, 12 बेचने पर हुआ ना। अब एक टॉफी का रेट कितना आ गया, 1/12। ये क्या था, 1/12 जो रेट बना ये लॉस पे था। इस रेट पर क्या हो रहा है, टॉफी पे 20% का लॉस हो रहा है। तो आप बोल सकते हैं 1/12 जो रेट है कितने प्रतिशत लॉस पे है, 20%। मतलब ये जो वैल्यू है वो कितनी है, सीपी की 80% है, क्योंकि लॉस था। 1% कितना हुआ, 1/12 गुणा 80। अब क्या बोला गया है, आपको 1 रुपए में कितनी बेचनी होगी कि 20% लाभ हो। अगर सीपी निकालना है तो गुणा 100 करेंगे, ये एक टॉफी का है ना। अब आपको 20% प्रॉफिट चाहिए तो 100 + 20 मतलब आपको कितना चाहिए, 120%। कर लो सॉल्व, 0 से 0, 12 से 12, 1/8 मतलब एक टॉफी का रेट बना 1/8। और टोटल कितनी टॉफियां बेची गई 1 रुपए में, 8 टॉफियां, जिससे व्यक्ति को क्या होगा, 20% का लाभ होगा। क्लियर है। देखिए अब आपके लिए क्वेश्चन है, 1 रुपए में 20 बटन बेचने पर 4% हानि होती है। 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपए में कितने बटन बेचने होंगे। सेम क्वेश्चन है प्रीवियस की तरह, तो लिख सकते हैं 1 रुपया बराबर 20 बटन, ऐसे लिख लो, कंफ्यूज नहीं होंगे। 1 बटन बराबर कितने का हो गया, 1/20 का। 1 बटन का रेट मिल गया आपको, है ना। 1 बटन का रेट मिल गया, बोला गया इस रेट पर क्या हो रहा है, 4% हानि हो रही है। मतलब 1/20 क्या है, 4% हानि के साथ कितना बना, 96% बना। सीपी 100%, 4% हानि, 1% कितना, आप लिख सकते हैं 1% इक्वल्स टू 120, सॉरी 1% इक्वल्स टू 1/20 और 96 भी बटे में क्रॉस हुआ। अब क्या बोला गया, आपको क्या चाहिए, 20% लाभ चाहिए। ये 1% है, 20% मतलब सीपी + 20, सीपी 120, लाभ तो 120, तो 1% को मल्टीप्लाई कर दो 120 के साथ, कर देंगे 20 × 120, 6 × 6 16 × 96, तो 1 रुपए में मतलब एक टॉफी का रेट कितना बना, 1/16, मतलब 1 रुपए में कितनी टॉफियां बिकी आपकी, 16 टॉफियां। तो आपको क्या होगा, 20% का प्रॉफिट होगा। कुछ नहीं कर रहा हूं मैं क्वेश्चन में, 1 रुपए में 20 बटन, तो मैं 1 बटन का रेट निकाल रहा हूं। अगर 1 रुपए में 20 है तो 1 बटन 1/20, 1 रुपए के 20 टुकड़े किए। अब बोला गया इस रेट पर क्या हो रहा है, आपको 4% लॉस हो रहा है। मतलब ये जो रेट है वो किसके बराबर हुआ, 96 के बराबर। मैंने क्या किया, 1% निकाला तो 1/20 क्रॉस चला गया, 96 बटे में आ गया। तो एक वस्तु का रेट हो गया, 1 बटन का रेट हो गया ये। और ये रेट क्या था, 4% लॉस पर था। ठीक है। अब आपसे क्या बोला गया, 1% की वैल्यू निकाल दी, 1/20 गुणा 96। अब आपसे बोला गया 20% प्रॉफिट चाहिए, तो आपको क्या करना होगा, 1% की निकालने के बाद 100 + 20 प्रॉफिट के 120 मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, आपका आंसर आ गया 1/16। मतलब 1 बटन का रेट बना 1/16, 20% प्रॉफिट के ऊपर। उल्टा कर देंगे, 16 बटन आप क्या करेंगे, बेचेंगे, तब प्रॉफिट होगा। क्लियर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक मेज को 5% हानि पर बेचता है। यदि 80 रुपए महंगा बेचे तो व्यक्ति 5 रुपए लाभ कमाता है, क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखो क्रय मूल्य मतलब सीपी सेंटर में होगा। पहले क्या कर रहा था, सीपी 100% होता है, पता है आपको। पहले मैं क्या कर रहा था, 5% हानि पे बेच रहा था, तो 5% हानि मतलब 95% में बेच रहा था। अब बोला गया 80 रुपए महंगा कर दे, 80 जोड़ दूं मैं तो मेरे को क्या मिलेगा, बोला मेज के ऊपर 5% का लाभ,
तो बराबर क्या हो जाएगा, सीपी 100 प्लस लाभ के 5, तो 105 प्रतिशत। परसेंट को एक साथ करेंगे तो कितना आ गया, 105 माइनस 95। तो 105 से माइनस किया 95 तो कितना मिला, 10%। और 10% की वैल्यू कितनी होगी, 80। 1% कितना हो गया, 80/10। आपसे क्या पूछा गया, सीपी। सीपी होता है 100%, तो गुणा करेंगे 100 के साथ, 0 से 0, आपका आंसर कितना आ गया, 800 रुपए। ये आपका क्या बना, सीपी बना। क्लियर है। देखिए क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचता है, परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 ग्राम का बाट प्रयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखो व्यक्ति कितना तेज था, दुकानदार क्या करता है, 100 की चीज लाता है, 100 में ही बेच देता है, ठीक है। पर धांधली कहां कर रहा है, वो बोला गया 1 किलोग्राम की जगह 960 ही बेच रहा है। मतलब अगर देखा जाए तो सामने से पता चल रहा है 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम। 1000 ग्राम की बजाय कितना दे रहा है, 960। तो सीधा प्रॉफिट कमा रहा है 40 ग्राम का, है ना, 40 ग्राम का। और 960 के वो ही पैसे ले रहा है जो सीपी के हैं, जितने में उसने 1 किलोग्राम खरीदा है। तो बटा कर देंगे 960, 40 ग्राम के प्रॉफिट किया किस पे, 960 देके परसेंटेज निकालना, गुना 100 कर देंगे। कितना आ गया, 0 से 0 कितना आ गया, 4 एकम 4, है ना, 4 दून 8, एक बच गया 2496। कितना प्रॉफिट आया, 4 सही कितना, 1/6%। लगा पता मैंने कैसे किया, मैंने किया 100/24, 24 चौक 96, 4/24, और 4/24 को क्या लिख सकते हैं, 1/6। तो आपका आंसर आ गया 4 सही, 1/6% का लाभ हुआ। क्लियर है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, एक बेईमान दुकानदार अपना सामान क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु गलत बाट का प्रयोग करके 11 से 1/9% लाभ कमाता है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, इसमें बोला गया है लाभ कितना है, 11 से 1/9% का। इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपको सिर्फ यही सॉल्व करना होता है। तो इसको लिख सकते हैं 100/9%। प्रतिशत को हटाऊंगा मैं तो क्या बन गया, 100/900। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, आपके पास क्या वैल्यू बच गई, 1/9। ठीक है, मतलब 9 के ऊपर आप कितना लाभ कमा रहे हैं, 1 का लाभ कमा रहे हैं। ठीक है, तो आपने कितने कितने हिस्से बेचे, वस्तु के 9 हिस्से बेचे, तभी आपको 1 लाभ हुआ। ठीक है, अगर ये लाभ 9 हिस्से बेचने पर प्राप्त हुआ तो एक्चुअल हिस्से कितने हो गए, 9 + 1, क्योंकि क्रय मूल्य पर बेच रहा था, तो एक्चुअल हिस्से हो गए 10। ठीक है, तो एक हिस्सा किसके बराबर हो गया, 10 के बराबर। एक्चुअल हिस्से कितने हो गए, 10। अब क्या बोला गया, 1 किलोग्राम किसके बराबर है, 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के बराबर। तो क्या बोल सकते हैं, 10 हिस्से किसके बराबर हो गए, 1000 ग्राम के बराबर। एक हिस्सा किसके बराबर, 100 ग्राम के बराबर। वो कितने में बेच रहा था, कितने हिस्से बेच रहा था, 9 हिस्से। तो 9 × 100 कर दो, कितने ग्राम माल बेच रहा था वो, 900 ग्राम माल बेच के कितना लाभ अर्जित कर रहा था, 11 से 1/9%। क्लियर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति मशीन को 10% लाभ पर बेचता है, यदि 80 रुपए कम में बेचे तो 10% हानि होती है। देखो सीपी था, क्या बोला गया, पहले बेचता है 10% लाभ पे, सीपी खुद में 100% 10% लाभ का, तो कितने में बेच रहा था, 110% में, है ना। अब बोला गया इसे सस्ता कर दिया, मतलब इसमें से 80 रुपए कम कर दिए, तो व्यक्ति को क्या हो रहा था, 10% हानि हो रही थी। 100 में से 10 हानि कर देंगे, इस तरफ को माइनस किया मैंने, तो कितने प्रतिशत पैसा मिला, 90%। तो आप क्या बोल सकते हैं,
90% बराबर 110% माइनस 80 है ना। अब क्या करेंगे, 80 को इस तरफ ले आओ, 90 को इस तरफ ले जाओ, तो कितना आ गया 110 माइनस 90, और वो किसके बराबर हुआ 20% के बराबर। 110 में से 90 गए और बराबर किसके हो गया 80। 1% कितना हो गया 80/20। आपसे क्या पूछा था क्रय मूल्य 100%, तो गुणा कर देंगे 100, 20 पंज 100 और 8 पंज 40। आपका आंसर सीपी कितना बना 400 रुपया। क्लियर है। इसी के साथ आज का लेक्चर यही समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारे द्वारा करवाए जा रहे ट्रिक्स अच्छे लगते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले हर वीडियो का अपडेट आप तक पहुंच सके। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।